नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है देश के सबसे नंबर वन न्यूज़ चैनल में। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरें निकल कर आ गई जो कि आप लोगों के लिए जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक कर आज सारी देश की दुनिया की सारी बड़ी खबरें जानेंगे। सबसे पहले जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बिग ब्रेकिंग न्यूज़। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से एक बार साधा पीएम मोदी पर निशाना, कहा गरीबों को झांसा देकर उनसे ट्रेनों में किराया मांगा जा रहा है। दरअसल आप लोगों को बता दें, जो प्रवासी मजदूरों के लिए जो ट्रेन चलाई गई थी उसको लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने साधा पीएम मोदी पर निशाना, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरी बड़ी खबर निकल कर आएगी जिसमें एक बार फिर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने दिखाया पीएम मोदी को आईना, कहा गरीब मजदूरों जिनसे देश चलता है उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने की कोशिश की जा रही। तीसरी जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बता दें पूरा दिल्ली खुल चुका है। जिस तरह से दिल्ली खुला उस पर सरकार पर काफी ज्यादा केंद्र सरकार पर सवाल उठ रहा है। अगर दिल्ली खुल सकता है तो पूरा देश को नहीं। आप लोगों को बता दें केजरीवाल के पास पूरा इंतजाम है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है वो ये कि सबसे पहले खोली गई है शराब की दुकानें और है शराब की दुकानों पर है जब जबरदस्त भीड़। इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। चौथी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें पूरी दुनिया में कोरोना संकट के बीच में केंद्र सरकार अभी भी बाज नहीं आ रही है, अपनी हरकतों से कर रही है हर जगह हिंदू मुसलमान। जी हाँ, आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। पांचवी जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उद्धव ठाकरे भी जो है अब मुंबई में किस तरीके से जो है दुकानें खुलेंगी, किस तरीके से काम होगा, उसके बारे में भी एक बड़ी खबर निकल कर रही है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे विस्तार से। सातवीं जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो प्रवासी मजदूरों को लेकर आ रही है। बता दें आप लोग, प्रवासी मजदूरों की जबरदस्त तरीके से जमा हुई है भीड़। चलिए सारी खबरों की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहली खबर जो निकल कर आ रही है वो असदुद्दीन ओवैसी को लेकर। बता दें आप लोग को, असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से साधा है केंद्र सरकार पर निशाना। कहा क्या रेल मंत्रियों के पास इतना भी पैसा नहीं है कि रेल मंत्रियों को जो है समझाया जाए, भाजपा के पास इतना ज्यादा पैसा आया। बता दें आप लोग को 150 करोड़ केयर फंड में पैसा आया है, इससे भी ज्यादा अनगिनत पैसा आया, लेकिन उसके बावजूद जो है प्रवासी मजदूर जो कि एक डेढ़ महीने से जिनके पास ना ही नौकरी है ना ही करने को कुछ काम है, उनसे जो है केंद्र सरकार किराया मांग रही। जी हाँ, आप लोगों को बता दें दरअसल रेलवे मंत्रालय के जो लोग हैं वो मजदूरों से, गरीब मजदूरों से किराया मांग रहे हैं। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पीएम केयर फंड में अनगिनत पैसा आया, 150 करोड़ रुपए आए हैं। आखिर ऐसे में वो सारा पैसा कहाँ गया? क्या मजदूरों के लिए इतना पैसा भी नहीं है, गरीबों के लिए, कि उनका रेल यात्रियों का किराया दे दिया जाए? जी हाँ, आप लोगों को बता दें पहले केंद्र सरकार ने कहा था कि एक श्रमिक ट्रेन चलाई जाएगी जिसके द्वारा सभी गरीब और मजदूरों को उनके घर पहुंचाया जाएगा, लेकिन आप लोगों को बता दें इसके चलते सरकार खेल रही थी डबल मुआ गेम। आप लोगों को बता दें जितने भी मजदूर ट्रेनों में बैठे थे उनसे यहाँ पर प्रवासी मजदूरों से पैसा मांगा जा रहा था रेल मंत्रियों के द्वारा, लेकिन यहाँ पर उनके पास ना ही पैसा है ना ही खाने को। ऐसे में चलिए बढ़ते दूसरी बड़ी बिग ब्रेकिंग की न्यूज। बता दूसरी जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सोनिया गांधी ने कर दिया है ऐलान और साधा है पीएम मोदी पर अपना निशाना। आप लोग बता दें सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कहा है कि जितने भी शार्मिक गरीब लोग हैं उनका खर्चा वो उठाएंगे। जी हाँ, आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर जितने भी कांग्रेस के लोग हैं, नेता हैं भाजपा के, उन सभी के मुंह पर जो है यहाँ पर तमाचा पड़ा एक करार। जिस तरीके से यहाँ पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने ऐलान करा है कि जितने भी प्रवासी गरीब मजदूर हैं उनका पूरा किराए का खर्चा जो है यहाँ पर कांग्रेस उठाएगी। हमारे देश के जो गरीब मजदूर लोग हैं वो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन भाजपा उसी हड्डी को तोड़ने पर तुली भी। आप लोगों को बता दें सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भी कहा कि सरकार के पास केयर फंड में काफ़ी ज़्यादा पैसा आया, ऐसे में वो चाहें तो इस पैसे को अच्छे काम में लगा सकते हैं जहाँ पर गरीब लोगों को सबसे ज़्यादा इस वक्त पैसे की ज़रूरत है, लेकिन उसके बावजूद सरकार जो है गरीब लोगों को लूटने का काम कर रही है। अभी भी क्या रेल मंत्रालय को, सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो रेल मंत्रालय को पैसा दे? और जो है मासूम और गरीब लोगों पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से वो 2 महीने से यहाँ पर फंसे हुए थे, उनके पास ना ही अब खाने को पैसा है ना ही कुछ खर्चा करने को पैसा है। इसको लेकर सोनिया गांधी ने कहा मुझे नहीं लगता कि अब उनके पास कुछ पैसे बचे होंगे, क्योंकि वो प्रवासी मजदूर थे, जिस तरीके से काम करते थे और अपना पेट भरते थे, अब उनके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा कि वो जो है ट्रेन का किराया भी दे दें। आप लोगों को बता दें जिस तरीके से यहाँ पर दोहरी चाल खेली गई है सरकार की तरफ से, ये बहुत ही निंदनीय बात है कि हमारे देश के गरीब मजदूरों तक को नहीं छोड़ा जा रहा। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी न्यूज़ की ओर। बता दें अगली जो बड़ी न्यूज निकल कर आ रही, बिग ब्रेकिंग। जी हाँ, अभी भी यूपी में लगातार हिंदू मुसलमान का खेल जारी। आखिर इसके पीछे कौन है मास्टरमाइंड? दरअसल आप लोगों को बता दें जो भाजपा के नेता हैं वही यहाँ पर आतंकवादी निकलना है, उन्हीं के खिलाफ जो यहाँ पर कार्रवाइयाँ हो रही है। लेकिन जिस तरीके से हिंदू मुसलमान अभी भी यूपी में लगातार चालू है, कहना गलत नहीं होगा कि यूपी देश जो है, यहाँ पर यूपी में मुसलमान होना गुनाह होगा। जो मासूम बेचारे बच्चे लोग हैं, जो काम करने वाले गरीब लोग हैं, उनको भी जो है पीट पीट के भगाया जा रहा है, ना ही
सब्जी बेचने दी जा रही है, ना ही फल बेचने दिया जा रहा है। दरअसल हम आप लोगों को बता दें कि जो गरीब लोग फल वल बेचने निकलते हैं, जिनको इजाज़त है सब्जी बेचने की, उन लोगों को भी पीट पीट कर भगाया जा रहा है और देखा जा रहा है कि वो मुसलमान हैं या फिर हिंदू। दरअसल आप लोगों को बता दें जिस तरीके से यहाँ पर हिंदू मुसलमान चल रहा था, इसमें हिंदू भाइयों ने काफ़ी ज़्यादा साथ दिया है। कहा है कि एक समुदाय को बार बार टारगेट कर रहा है और ये चीज़ को बार बार दोहराया जा रहा है कि हिंदू मुसलमान ना करा जाए। हर जगह पर यही नारा चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी कई अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पर हिंदू मुसलमानों का खेल चल रहा है। आप लोगों को बता दें इलाज करना तो दूर, वो लोग मुसलमानों को अंदर भी घुसने नहीं देते। जैसे उनकी आईडी देखते हैं बाहर से ही उन्हें भगा देते हैं। अगर उनके पास कोई बड़ा अफसर पूछने जाता है तो उनके पास से सिर्फ एक ही सवाल का जवाब आता है कि हमें तो ऊपर से ऑर्डर आया है। भाई ऐसा ऊपर कौन बैठा हुआ है जो उन गरीब लोगों के खिलाफ इस तरीके से जहर बुन रहा है। खैर यहाँ पर सरकार है, कब तक रहेगी ये भी देखते हैं यूपी में, क्योंकि जिस तरीके से मासूम लोगों पर अत्याचार हो रहा है, चाहे वो हिंदू भाई हों चाहे मुसलमान भाई हों, सब पर ही हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले अभी खबर आई थी कि एक कुछ सब्जी बेचने वाले ठेले वाले को इन्होंने पीट पीट कर मार दिया। वो तो बेचारा मुसलमान नहीं था ना, उसको क्यों मारा? उसके बावजूद भी हिंदू मुसलमान करते हैं। इन लोगों को शर्म आना चाहिए। हमारे देश की जनता जिससे देश चलता है हमारा इंडिया जो कि सेकुलर कंट्री में आता है, उसके बावजूद ये लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर खून बहाते हैं और अपनी राजनीति, गंदी राजनीति खेलते हैं। ये कहना बुरा नहीं होगा कि राजनीति दुनिया का सबसे गंदा खेल है। खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बड़ी न्यूज़ की ओर। बता दें अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही दिल्ली से आ रही। जी हाँ, केजरीवाल के पास थे सारे इंतजाम, खोला पूरा दिल्ली। आप लोगों को बता दें पूरा दिल्ली खुल चुका है। ऐसे में केजरीवाल ने कहा है जब हम डेंगू से जीत सकते हैं तो ये कोरोना वायरस क्या चीज़ है। आप लोगों को बता दें केजरीवाल सरकार काफ़ी अच्छे से काम करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर पूरा दिल्ली खुल चुका है, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जो है यहाँ पर बहुत बड़े बड़े देश हैं जैसे कि इंदौर, एमपी, ये सबको नहीं खोला जा रहा है, इनके पास कोई इंतज़ाम नहीं है। वहीं पर केजरीवाल साहब के काम की तारीफ हो रही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम जब डेंगू से लड़ सकते हैं तो भाई ये कोरोना क्या चीज़ है, हमारे पास सारा इंतजाम है इससे लड़ने के लिए। आप लोगों को बता दें आज शराबों की दुकानें खोली गई, शराबों की दुकानों पर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि शराब बेचना इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि शराबों की दुकान से कोरोना वायरस नहीं फैलेगा। शराबों की दुकानें खोल दी गई हैं, सब जगह की सारी जगह इजाज़त दे दी गई, लेकिन शराब में ऐसा क्या है जो शराब की दुकानों को खोल देगा? क्यों? क्योंकि मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ। शराब, बीड़ी, गुटखा, इसके पास इन्हीं चीज़ों से सबसे ज़्यादा पैसा आता है सरकार के पास। एक तरफ तो सरकार कहती है ये हानिकारक चीज़ें, दूसरी तरफ सरकार जमकर इस चीज़ को बेचती है। अगर सरकार इस चीज़ पर रोक लगा दे, दारू, शराब, सिगरेट पर अगर इसको बेचना बंद कर दे, तो हमारे देश के 90% लोग जो कि शराब और इस बीड़ी सब में डूब जाते हैं वो कहीं ना कहीं बच जाए। लेकिन सरकार को तो पैसा कमाने की पड़ी, इसलिए दारू, शराब पर बिल्कुल भी रोक नहीं लगाती। सबसे पहले जैसे ही दुकानें खुली शराब की, जबरदस्त भीड़ देखने को मिली शराब की दुकानों पर। खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बड़ी न्यूज़ की ओर। बताते हैं अगली जो बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही बिग ब्रेकिंग। जी हाँ, यहाँ पर एक बार फिर से आमची मुंबई, यानी कि मुंबई से यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मुंबई तो खुलेगा लेकिन पूरी यहाँ पर वो बरती जाएगी जितनी भी सावधानियां हैं, और सब लोग अपने मुंह पर मास्क लगा के रखेंगे। जो भी सरकार ने गाइडलाइन जारी की अगर उसको तोड़ा गया तो वो दुकानों को बंद करा दिया जाएगा। आप लोगों को बता दें दरअसल यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि पूरी तरीके से मुंबई खुलेगा जल्द ही, लेकिन जिस तरीके से पूरी तरीके से खुलेगा उसके साथ कुछ गाइडलाइनें भी हैं कि भाई यहाँ पर लोगों को मुंह पर मास्क लगा के रखना होगा, हाथ में ग्लव्स पहनना होंगे, और यहाँ पर कोरोना का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए पूरी सावधानी हम लोगों को ही बरतना पड़ेगी। चलिए खैर बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी न्यूज़ की ओर। बताते हैं अगली जो बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है भोपाल एमपी से। जी हाँ, भोपाल एमपी में फट गया शिवराज सिंह का ढोल। जी हाँ, लोगों ने फिर से लगाए नारे कि हम तो जो यहाँ पर लाएंगे कमलनाथ की सरकार। दरअसल आप लोगों को बता दें शिवराज सरकार जब से वापस आई है, कमलनाथ की सरकार गिराकर, जनता उससे काफ़ी ज़्यादा नाखुश है। ऐसे में शिवराज सिंह ने भोपाल में कोई भी तैयारी नहीं की कोरोना वायरस को लेकर। इसके चलते असर ये हुआ कि दिल्ली खुल गया लेकिन भोपाल जैसा शहर अभी तक बंद है। जी हाँ, एमपी में एक भी दुकान नहीं खुली है, जबकि यहाँ पर गाइडलाइनें जारी कर दी गई थी कि ये चीज़ें खुल जाएंगी। लेकिन भोपाल एमपी में जिस तरीके से कोरोना वायरस का कहर खतरा बढ़ता जा रहा है, इसको देखते हुए एमपी को बंद ही रखने का फैसला लिया गया है। लेकिन इस पर सरकार पर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिर शिवराज इतने दिनों से कर क्या रहे हैं। ना ही भोपाल में ज़बरदस्त तरीके से टेस्ट किए जा रहे हैं, ना ही इन चीज़ों को जो है यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है। आखिर यहाँ पर सरकार पर लोग उंगली ना उठाएं तो फिर क्या उनकी पूजा करें।
खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी न्यूज़ की बात है। अगली जो बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है, बिग ब्रेकिंग। जी हाँ, सलमान खान ने दिखाई दरिया दिली और बांटा सामान। जिस तरीके से सलमान खान ने सामान बांटा था उसको लेकर भी बड़ी खबर आ गई है। दरअसल आप लोग बता दें, अभी एक दिन पहले ही सलमान खान ने सभी गरीब लोगों को सामान बंटवाया था। इसको लेकर कई लोगों ने अपनी राय व्यक्त करी कि यहाँ पर जिस तरीके से पीएम केयर फंड ने लोगों ने पैसा डाला है, उससे अच्छा ये था कि लोग सलमान खान की राह पर चल के उन मासूम गरीब लोगों को खाना बांटते, उनको अनाज पहुंचाते। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप पीएम केयर फंड में पैसा डालेंगे तो उन गरीबों तक वो पैसा पहुंच ही जाएगा। आप लोगों को बता दें, सलमान खान के साथ साथ और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने उनकी हेल्प करी। ऐसे में एक एक गरीब मजदूर तक सलमान खान साहब ने खाना पहुंचाया। ये कहना गलत नहीं होगा कि सलमान खान सच में एक दरिया दिल इंसान है। अगर मैं बात करूं सलमान खान की, तो यहाँ पर अपने हाथ से मेहनत कर कर गाड़ी और ट्रैक्टर में भरवा भरवा के लोगों को सामान बंटवाया। इस तरीके से अगर हमारे देश की जो सरकार है वो करती तो अभी तक कितने मासूम और गरीब लोगों के पेट भर जाते। लेकिन यहाँ पर अभी भी जो यही सब चालू है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी न्यूज़ की ओर। बता दें अगली जो बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही, बिग ब्रेकिंग। एक भी गोदी मीडिया नहीं बताएगी। जी हाँ, गोदी मीडिया ने छुपाया आपसे सच। दरअसल हजारों की तादाद में प्रवासी मजदूरों का फिर से लगा झुंड। जहां पर इसलिए गोदी मीडिया ने ये नहीं बताया क्योंकि आसपास कोई मस्जिद या मदरसा नहीं था। जी हाँ भाई, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कुछ चीज़ नहीं दिखी तो वो न्यूज़ बताई नहीं, क्योंकि उसमें मोदी जी की छवि खराब हो जाती भाई, कि लोगों के प्रवासी मजदूरों की अभी भी इतनी ज़बरदस्त तरीके से लाइन लग रही। दरअसल आप लोगों को बता दें, अभी भी हज़ारों लाखों मजदूर ऐसे हैं जो कि ज़बरदस्त तरीके से अड़े हुए हैं जगह जगह पर, लेकिन वहाँ का लॉकडाउन नहीं हटाया जा रहा है और वहाँ पर लोगों के लिए ट्रेन भी नहीं चलाई गई है। अब यहाँ पर लोगों से जब किराया मांगेगा रेल मंत्री, जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे। ऐसे में साफ साफ दिख रहा है कि केंद्र सरकार जो है मासूम गरीब लोगों के साथ खेल खेलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है? अगर आप दिल से पीएम मोदी की सभी नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराओ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।